मतलब पापा मेरे कभी ये दिल में नहीं सोचते थे कि मेरी 5 बेटियां हैं। वो कभी इनका वो बात का गम ही नहीं रहता था। बहुत खुश रहते थे कि मेरे बेटे हैं 5 बेटियां, लेकिन मुझे 5 बेटे तो भी मिलेंगे। मुझे इस बात का गम नहीं है, उनको कभी तकलीफ नहीं। पापा तो आए ही नहीं, अब तो कभी नहीं आएंगे। हम लोग चाहे चिल्लाए चाहे रोए कुछ भी करें, उसके बावजूद भी ये सरकार ऐसी बनी है कि तब भी नहीं देख रही हमारा दुख दर्द की बॉडी को भाई वो बोल रहा है कि हम नहीं आएंगे और वो खुद नहीं बात कर रहा है सर। वो हमारे मतलब कि चचेरे मामा हैं, उनको भी जब पहले बोला कि हम इनका टिकट कर दे रहे हैं, सुनील जा रहे हैं, फिर जब ऐसी ऐसी बात तो सुना है तो उनको भी अपने पास ही रोक के रखा है। उनकी भी 3 महीने की पगार नहीं दिया है। वो भी उन्हीं के अंतर्गत गए हैं? हाँ, मेरे पापा को और मेरे मामा को एकदम अपने साथ ही लेके गया था, एक ही दिन लेके गया है। तो सर उनको भी नहीं आने दे रहा, बोल रहा है कि यही सुनील गार्जियन बन के लेके जाएंगे। तो आप लेके गए हैं, आप गार्जियन बन के लेके आइए, हमारे मामा क्यों आएंगे? और उनको अपने पास ही रखा है। अगर वो बातचीत करते हैं तो हम लोगों से कोई ना कोई वहाँ खड़ा रहता है, जो वो बोलता है वही हमारे मामा बोलते हैं, वो खुद बात नहीं करता है। मामा की भी मजबूरी है वहाँ पे। वहाँ उनको मतलब कि इतना ज्यादा धमका दिया, ज्यादा डरवा दिया है कि वो हम लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे। आपके मामा भी हाँ, हमारे मामा कहीं ना कहीं से उनको मतलब इतनी दहशत में डाल दिया है कि अगर ऐसा करोगे कि तुमको भी तुम्हारे साथ यही होगा। हाँ, यही बोला, मतलब कि जो हमको यहाँ मतलब कि जहाँ से खबर मिली थी, बोल रहा था कि उसका नंबर दो, हम उससे बात करेंगे। सर तब तुम उसके साथ भी ऐसा ही करते? वहाँ के रहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि मतलब कि बहुत ये गुंडा है, बहुत हरामी है, किसी को नहीं कुछ नहीं समझता है। ये अपने आप को मतलब कि बहुत बड़ा पावरफुल इंसान समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ये अपना घमंड हर जगह दिखाता है। तो सर इसने तो बहुत औरतों को विधवा बनाया होगा, बहुत बच्चों को अनाथ बनाया होगा, आज हमको भी बना दिया है। तो सर इसको सबक सिखाना जरूरी है। सारी जिम्मेदारी इसी की है, मतलब कि सरकार इसको जरूर सजा दे, इसको ऐसा सबक सिखाए ताकि कोई भी इंसान किसी भी परिवार के साथ ऐसा ना कर सके। सर हमारी बस सरकार से यही विनती है सबसे, मतलब कि भीम आर्मी वाले भाई से ही नहीं, हमारी मोदी जी से, योगी जी से, मतलब हर नेता पार्टी सबसे यही विनती है कि हमारा पूरा खर्चा इससे दिलवाया जाए और इसको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए ताकि ये किसी के साथ ऐसा ना किया दोबारा करे और हमें भी कोई रोजगार दिया जाए। सर बताइए, अगर हमारे घर में कोई रोजगार नहीं देंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे, जिएंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? सर हम भी तो नहीं पढ़ाई करते, बस अपने घर की हालात देख के। बताइए, हमारी पढ़ने लिखने वाली उम्र नहीं है। हम अभी से मजदूरी धतूरी करेंगे तो कहाँ जाएंगे सर? अगर आप देख सकते हैं कि देखिए मोदी जी जो कि एक उनका नारा है, जन जन तक हर कोई जानता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन यहाँ पर देखिए गांव देहात में भाई, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई मोदी जी गलत हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उन तक ये बातें पहुँच नहीं पाती हैं। अब तो मीडिया के थ्रू जो है, तो जान लीजिए कि सोशल मीडिया है जिसके जरिए लोग इस दर्द को जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर सरकार तक ये वीडियो जाता है तो देखिए इन बच्चियों की क्या दशा है। ये 5 बहनें जो है अनाथ हो गई हैं और मैं अभी दिखाऊंगा, इनका एक भाई है और उसकी वो कंडीशन है, कोई बेचारे खाट पर पड़े हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, पैसे के अभाव में ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था और किस तरीके से अपना कर्जा रिनिया करके जो है ऑपरेशन भी कराए हैं। और ये मतलब कि वो घर है, मैं भी घर की स्थिति दिखाऊंगा कि बेचारे शायद एक टाइम खाते होंगे, शायद 2 टाइम ये बच्चे उपवास भी करते हैं। और अगर जो है सरकार इस पर नहीं ध्यान देगी ऐसे गरीबों की, तो लोग तो तड़प तड़प के घर में ही मर जाएंगे। तो इनका जो कहना है बहुत अच्छी बात है कि भीम आर्मी से नहीं, जितने भी नेता हैं, जो भी नेता है, विधायक है, सांसद हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है। जनता है, ये जनता जो है एक जान लीजिए कि एक बच्चे के समान होती है, जो भी बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जो सरकार है। तो अगर ये योगी और मोदी जी तक जाता वीडियो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि हम मतलब कि हमारा जो पूरा खर्चा है उससे ही दिलवाया जाए और सरकार भी इसमें हमारी मदद करे, मतलब कि हमें न्याय दिलवाए ताकि हम अपने पापा के लिए लड़ सके, हमें भी न्याय मिल सके और उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए, उसको वहाँ से विदेश से यहाँ बुलाया जाए, मतलब कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए, उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि ताकि वो किसी की भी परिवार के साथ ऐसा ना कर सके सर। और हमें भी कोई तरीके से पिता के लिए आप लोग रो रहे हैं, इस तरीके से फिर किसी बहन के साथ ऐसा ना, हाँ, किसी के परिवार के साथ, किसी की बीवी के साथ, किसी के बच्चों के साथ सर ऐसा ना हो और हमें भी कोई रोजगार दिया जाए ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, अपना घर का खर्चा चला सके। सर देख रहे हैं हमारे घर की भी हालत देख रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों को खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता है कि अगर इस टाइम हम खा रहे हैं तो अगले टाइम कल सुबह क्या खाएंगे, सोचना पड़ता है। सर आप सोचिए, हम लोग
लड़कियां हैं, अभी तो मजदूरी चल रही थी तो हम लोग मजदूरी करके अपना खा जी रहे हैं। धान उनकी निराई हो रहा है। हाँ सर, हम यही सब कर रहे थे। उसके बाद सर जब से मतलब कि खाली हुए कि सोचे कि इन लोगों का नाम हम लिखवा दिया जाए, ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे सर, उसके 2 ही 3-4 दिन के बाद हमारे पापा की ये खबर आ गई सर। हम लोग इस आस में थे कि हमारे पापा आएंगे यहाँ, मतलब कि कोई भी काम धंधा करेंगे तो हमारे घर का खर्चा चलेगा सर, हम लोग पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। लेकिन सर मेरे पापा तो आए ही नहीं, अब तो कभी नहीं आएंगे। हम लोग चाहे चिल्लाए चाहे रोए कुछ भी करें, उसके बावजूद भी ये सरकार ऐसी बनी है कि तब भी नहीं देख रही है हमारा दुख दर्द की हमारी वो मदद करे। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई भी संसद नेता कोई भी किसी भी पार्टी को हमारे घर तक आए, हमारे घर की हालात देखें कि क्या सही है क्या गलत है, उसको भी वहाँ से बुलाया जाए कि अगर वो सही है तो वो भी अपने सही का सबूत दिखाए कि हम सही हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम लड़ रहे हैं अपने पिता के लिए, वैसे वो भी अपने न्याय के लिए लड़े कि बोले कि हम सही हैं। अगर वो गलत नहीं है, वो चोर नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो कातिल नहीं है, तो वो क्यों बैठा है वहाँ दुबई में? वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? उसको आना चाहिए। वो क्यों झूठ बोल रहा है? वो क्यों किसी और से बुलवा रहा है? खुद बोले ना अगर वो सही है। हम तो नहीं कह रहे हैं किसी और से कि तुम जाके उसको ऐसा बोलो ऐसा करो, हम तो खुद उससे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो हमें क्यों मना कर रहा है कि पुलिसकर्मी के यहाँ मत जाइए, कि पत्रकारों को मत बुलाइए, वो लोग 420 ही हैं, कुछ नहीं करेंगे, पैसा ठग लेंगे, ये ठग लेंगे। कितना पैसा दिए आप कि हमको ये आप लोग हमको ठग लेंगे? बताइए क्या पत्रकारों पर लगा रहे हैं कि वो ठग लेंगे। हाँ, वो ठग लेंगे। बताइए सर आप। सलाहुद्दीन, आपको पता चलना चाहिए कि जो मीडिया देश का जो चौथा स्तंभ होती है, आपके परिवार में अगर कुछ हो जाएगा ना तो ही मीडिया वाले ही दौड़ के जाएंगे जो है। और मीडिया वाले क्या यहाँ आए तो कोई पैसा आपसे मांगा? कोई मीडिया वाला नहीं सर, कोई नहीं, बल्कि इनकी आवाज बनकर जो है इनकी आवाज को उठा रहे हैं, इनके दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इन बच्चियों को मदद मिल सके, और आप उस आवाज को दबाना चाहते हो। अरे भैया शर्म आनी चाहिए। मीडिया जो है ये सबका है। ये किसी अगर नेता, विधायक, मंत्री, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, एसपी, अगर किसी की भी जो है किसी हादसे में मौत होती है, कोई मार देता है गुंडा अपराधी ने, तो मीडिया ही जाके पहले आवाज उठाती है। और मीडिया को भी निशाना लोग बना लेते हैं और इनको भी जो कहीं न कहीं जो बेचारे भी जो है बेघर हो जाते हैं। लेकिन क्या है भाई, हम लोग इस लाइन में है, उतरे हैं, अब चाहे मरना पड़े और चाहे जीना पड़े, अगर इन लोगों की जो आवाज हम उठाएंगे तो उठाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर हमारे मरने से अगर इन 5-5 बच्चियों का अगर फायदा हो जाता है, इनके भविष्य में सुधार आ जाता है, इनको न्याय मिल जाता है, तो भी यार कोई अमर होके नहीं, यार मरना है तो एक दिन तो निश्चित मरना है। किसी के लिए मर के तो देखो जो है कम से कम इतिहास में नाम तो लिखा जाएगा। तो जो है अब तक कोई नेता, विधायक, सांसद, कोई बड़ा यहाँ पे मंत्री आया है? नहीं, ना कोई नेता, ना कोई विधायक, कोई संसद यहाँ नहीं आए हैं। बस यही हमारे भीम आर्मी वाले भाई हमारे घर तक आए हैं। वो जब से सुने, हमारा वीडियो देखे हैं, वो चाहे कुछ भी सोच समझ के, चाहे उनको उस बातों का बुरा लगा हो या हमारा दर्द दिखा हो, सर वो हमारे घर तक आए हैं। तो आए हैं, चाहे वो गलत सोच के आए हैं, चाहे वो बुरा, वो आए तो हमारे घर पे। और नेता लोग क्यों नहीं आए? क्या उन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी होगी? वो तो बस देखे होंगे, जब तक देखे होंगे मोबाइल बंद किए तो भूल गए। वो क्यों नहीं आए? उनको मतलब कि हम बोले, हम तो सबके लिए बोले, अपने भीम आर्मी भाइयों के लिए तो नहीं बोले हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है ना आने का। क्यों नहीं आए? इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो वोट लेने के लिए सब आएंगे, पाँव पकड़ेंगे, हमको वोट दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वोट लेने के बाद, जीतने के बाद यही करते हैं। तो इसका मतलब कि जो गरीब है वो जी खा ना सके, अपने परिवार, उसका परिवार भी चला जाए, पैर पकड़ेंगे, हमको जिता दीजिए, हमको जिता दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, घर बनवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे। ये क्या कर रहे हैं मोदी जोगी जी? क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं आए हमारे घर तक? उनकी कोई मतलब कि जो सोर्स पानी नेता वगैरह है क्यों नहीं आए? उनको तो अगर वो नहीं आ रहे, हम मानते हैं कि वो बड़े मतलब कि प्रधानमंत्री हैं, अगर वो नहीं आ सकते तो उनका कोई तो कर्मचारी जरूर होगा, उसको तो आना चाहिए। वो क्यों नहीं आए? और हाँ मतलब कि क्या बोलते हैं कि देखिए सवाल बनता है मोदी जी, जोगी जी आप पर भी, क्योंकि अगर मोदी जी आप नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जोगी जी आपकी तो बात ही एक अलग है, क्योंकि जब भी नवरात्र का दिन आता है ना तो आप इन्हीं बच्चियों के जो है पाँव को पखारते हैं, चूनर चढ़ाते हैं, हलवा खिलाते हैं और कितना जो है सम्मान देते हैं बच्चियों को। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर इनके दर्द को बांटा नहीं गया, कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो एक मजाका है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये असली घर खुदा का है। अगर इनके दिल में दर्द होगा, इनके आंसू बहेंगे, इनके आंसू टपकेंगे, तो आपके कुछ भी करने से वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं से आप तो एक अच्छा प्रोग्राम में भी चलाते हैं कि बच्चियों की जो है शादी जो है अपने जो है योगदान से करवाते हैं, तमाम जो सामूहिक शादियां होती हैं, तो कम से कम इन बच्चियों को ध्यान में दिया जाए। और जो भी
मान लीजिए जोगी तक वीडियो नहीं जाता तो कम से कम जो भी भाजपा के नेता यहाँ पर हैं वो आए, कम से कम इससे सम्मान बढ़ेगा। आज जो इस बच्ची को अवसर मिल रहा है कि जोगी जी मोदी जी के कोई अगर वो नहीं आ सकते तो कोई उनका कैंडिडेट क्यों नहीं आया, तो सवाल बहुत बड़ा जो है भाजपा पर भी है कि कहीं ना कहीं से जोगी जी मोदी जी आप पर अंगुलियां उठेंगी अगर ये बच्चियां रोती रहेंगी, और इनकी आवाज को जो है उठाने वाले ही सोशल मीडिया वाले होंगे, और इनकी आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक इन बच्चियों को न्याय नहीं मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं से जो जिनको भी ये वीडियो जाता है वो तुरंत आकर के देखें इनके दुख दर्द को, इनकी क्या परेशानी है, क्योंकि अगर इनके दुख दर्द को नहीं देखा गया, इनको न्याय नहीं मिला तो बच्चियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। तुम स्कूल में जाती हो? नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं हम। तुम भी जो है मतलब पेट पर्दे के लिए मजदूरी करना पड़ता? हाँ, सब कुछ करते हैं हम लोग, मजदूरी ही करके खा जी रहे हैं। अभी से क्या, बहुत छोटे छोटे थे तब से हम मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, जब पापा घर पे थे तब भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, तब भी कर रहे थे। उतना कमाई नहीं था, मतलब कि फिर भी ऐसा तब भी हम लोग कर रहे थे कि कितना काम करते हैं देखते। दिहाड़ी विहाड़ी कभी कभी हाँ, पापा हमारे दिहाड़ी उहाड़ी करते थे, मतलब कि अगर अकेले वो दिहाड़ी करेंगे सर तो अकेला कैसे खर्चा देख पाएंगे, आप ही बताइए। तो उसमें मतलब कि ये तो नहीं रहता कि हम रोज मजदूरी करते थे, जैसे साल भर में 6 महीने में आ गया तो हम लोग कर लेते थे, कुछ घर का खर्चा चल जाता था, हमारा भी कुछ खर्चा चल जाता था। तो सर बताइए, जैसे ये हमारे मतलब कि देश के मुख्यमंत्री प्रधान मतलब कि वो नरेंद्र मोदी जी या योगी जी जो हैं, इन सब बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या वो बेटी को न्याय दिलवा रहे हैं? वो जो श्रेया तिवारी है उसके साथ भी ऐसा हुआ, क्या उसको न्याय दिलवा पाए? अब सबसे बड़े मतलब कि इस देश के मालिक या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबसे बड़े वही हैं, उनके नीचे सब नेता है ना सर। तो अच्छा, बाद में आपने श्रेया तिवारी को उठाया, जो कि आप लोग जान है कि इस समय ट्रेंडिंग मैटर जो चल रहा था, तो क्या जो है आपको पता चला श्रेया तिवारी को भी न्याय नहीं मिला? उसको भी नहीं न्याय मिला सर। क्या हुआ है मतलब कि सब लोग गए हैं, आस लगा के बैठे, उसके माँ बाप लोग चिल्ला रहे, घर वाले चिल्ला रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय दिलवाइए। कहाँ दिलवाए हैं सर? जब उसके साथ ऐसा नहीं करे तो आपका तो पूरा हक बनता है न्याय दिलवाने के लिए। उसके अपराधी छूट भी गए, श्रेया के जो अपराधी थे छूट भी गए सर। तो हम भी तो इस कंडीशन में, तो आपका पूरा हक बनता है, हमारी भी कंडीशन है। तो जैसे कहीं से अगर श्रेया के साथ इंसाफ होता तो इनको भी आस होती कि हमारे भी साथ न्याय होगा। तो श्रेया के साथ अन्याय होने के कारण जो है, अगर हमारी सरकार चाहेगी ना तो हमें न्याय जरूर मिलेगा सर। सरकार से बड़ी मतलब कि ना कोई पुलिस है ना कोई डीएम है, कोई नहीं है सर, उनके नीचे सब हैं। अगर वो मतलब कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मतलब कि मुख्यमंत्री ये लोग चाह लेंगे ना सर, तो मतलब कि हमें न्याय मिल सकता है सर। ये पूरा निश्चित ये पक्का है कि हमें न्याय मिल सकता है। अगर वो लोग चाहे तो विदेश में जो वो रहने वाला है सलाहुद्दीन, वो बहुत दूर नहीं है, अगर वो चाहेंगे तो 1 मिनट में उसको यहाँ बुलवा लेंगे। तो सर हम चाहते हैं, हमसे उनसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कुछ सलाहुद्दीन को, उसके पिता को यहाँ तक बुलाया जाए, उससे पूछताछ की जाए कि अगर वो सही है तो वो भी अपना मतलब कि गवाही दे कि हम सही हैं, हम इनके पापा के साथ ऐसा नहीं किए हैं, उसका भी पूरा हक बनता है। और हमारी शादी विवाह का खर्चा मतलब कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमको उससे दिलवाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो जो है इन लोगों के हित में होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तुम पढ़े जा लो कि ना? हाँ, जाते थे, अभी जब से पापा के बारे में सुने नहीं जाते स्कूल। कुछ अच्छा नहीं लगता? नहीं। लास्ट में पापा पढ़ने में मन भी नहीं। लास्ट में पापा को 10 जुलाई को हुआ था। उस समय क्या पापा बोले थे? पापा यही बोले थे, हम अच्छे से टेंशन वेंशन मत लेना, हम आ जाएंगे 20 तारीख तक, यही बोले थे और कुछ नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं किए थे। आप लोग मतलब आशा लगाए थे पापा? हाँ, हम लोग आस लगाए थे कि पापा आ जाएंगे। तुम्हारा क्या नाम? नेहा। तुमसे भी बात हुई थी पापा से? 10 हाँ, पापा से बात हुई थी, पापा वीडियो कॉल फ़ोन किए थे, हम सबसे बात किए थे, बोल रहे थे कि हम 20 और 21 तारीख तक घर आ जाएंगे, टेंशन मत करना। हाँ, वही बातें मतलब कि उतना बोले थे? हाँ, मतलब आपसे भी वही बात हुई थी? हमसे तो पहले बात हुई थी, क्योंकि हम अपने घर पे थे, तो हमसे पहले से बात हुई थी। तो पापा देखे थे, ठीक ठाक थे, एकदम अच्छे थे। बोले कि बेटा मैं आने वाला हूँ, आऊँगा तो तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो आप उस दिन बात भर? हाँ, 10 जुलाई के बाद भइल है जौन कि बोले हम काले कहाँ है, कैसे खाद पियत है, कहाँ कहीं खाद पियत है, खा जी रहा है, हम काले कैसे का होई तो कहाँ। ये उनकी जो है पत्नी है,
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पत्नी का सहारा एक पति ही होता है, और ऐसे में इनको जो है, जो कि आप समाज में समझ सकते हैं, विधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज 2 साल पति का चेहरा देखे हुआ और जो है इनके साथ ऐसा हादसा हुआ, और हादसे के बाद उनका जो है, कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दिन हो गए और अभी तक शरीर जो सऊदी से नहीं आया है। तो आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कुछ शरीर का। हाँ शायद हम लोग इंतजार करत है कि शरीर आई जाए जवन हो की, और जवन हो की सब कुछ करे वाला ये सलाहुद्दीन बदरी आलम में 2 बाप पुत हैं। सलाहुद्दीन अपने हाथ कैले हैं। हाँ, चाहे कितना झूठ बोले, चाहे न मिले, अब तो दुनिया से चल गई न, बाकी करे वाला सलाहुद्दीन है, कोई दूसर ना है। सलाहुद्दीन यहीं से गई ना है, सलाहुद्दीन एयरपोर्ट से उठौना है। सलाहुद्दीन एयरपोर्ट से उठाए कि वहाँ ले गए ना, वहाँ के लोग बाग बहुतेरे मुँह वाले सब चीनने जानने कहाँ से आए गए, बोला सलाहुद्दीन हमें लिया क्या एयरपोर्ट से। अब सब अपने अपने ड्यूटी काम चल गए ने, सलाहुद्दीन आए कि अपन जवन हो गई घटना दिन। तो कमो मोजब करते हैं तो बहुत परेशान करते रहे हैं, बहुत परेशान तो करत रहना। खाना कुछ दिल के बात बतावत रहे हैं कि हाँ कि हमें इतना परेशानी। हाँ, जैसे कहा कि काम धंधा इतना कर जला, 8 घंटा की ड्यूटी है, 12 घंटा ड्यूटी खटावाला, और जौन हिसाब बारी मांगल जाला तो हिसाब बारी ना देता, इधर उधर मुंह मोड़ के चल जाला। कहीं बताई ब्याह हुआ ज़्यादा बोल गए, कहाँ हमारा टिकट कैदा, कहा कि टिकट करवाना है तो घर से पैसा मांगा के चल जा, और ज़्यादा बोल बा तो जवन हो कि 3-5 करेगा तो यहीं रंबल से खोदवा के गड़वा दूंगा। कोई तो पहले भी कहता था कि तुमको मरवा, हाँ, कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा, रंबल से खनवा के खोदवा दे। ये बोले कि साला यही काम करता है, ये धमकी देता है, डर लगता है कि कैसे भी करके घर आ जाऊँ। हाँ, ऐसे ऐसे कि मतलब आपसे पहले कहा था कि हमें डर लगा था कभी भी मैं हाँ, तो कहा कि जवन हो कि डर लगा था, साला ऐसे ऐसे धमकी देता, खून पसीना जला के कमा पैसा ना देता हुए। हम बोली कि कैसे कैसे टाइम बिताए रहा, नहीं तो जवन कि पासपोर्ट टिकट ना दे, और 3 गरीबी से 90,000 रुपया कर्जा नहीं है, कैसो कई 4 महीना का तनख्वाह रखा है ना, बोले ना कि जब घर जाए ना तब आदमी दे न। तो कहा कि ऐसे 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 कराला, और जवन कि जब आदमी घरे जा रहे तो खाली टिकट करके भेज देला। हमारे भाई के ले लाना है साथ में, नहीं वो के टिकट करके खाली भेज दे, जा घरे पैसा देवे, घरे लिख पैसा ना देता है। साला पता नहीं पैसा हमार दे कि ना दे, या हम जवन हो कि अबे नहीं से उबल गई ना, केहू के साथ में अपन संग पाए के अपन निकल के आवत रहना। वही एयरपोर्ट पे उनके के 9 बजे के फ्लाइट रहा, उनका 4 बजे के फ्लाइट रहा। अब एयरपोर्ट पर से फिंगर लगौने, सलाहुद्दीन बात करे, सलाहुद्दीन उठाके ले गए। सलाहुद्दीन के पूरा तरीका रहा कि सलाहुद्दीन के मालूम रहा, जिस समय वो निकल रहा सलाहुद्दीन घरे रहा। सलाहुद्दीन के अगर मालूम ना हो तो उस समय में उतनी जल्दी सलाहुद्दीन में पहुँच कैसे जाते। मतलब सब कुछ पहले से उनकी साजिश थी। सब कुछ सलाहुद्दीन के मालूम। सलाहुद्दीन बात ना करता है। सलाहुद्दीन जो है ना कि जब एसओ साहब करे घरे गए कि आईडी ग्रुप की पता चले कि आईडी ग्रुप कुछ मिली, हम काली चला हम मेहरारू गई ओकरे घरे, मेहरारू ने हम रोई धोई पासपोर्ट नंबर सलाहुद्दीन से ओकरे मेहरारू से बात कराई, हम दे दी, हम वही वजह खोजब हमार परिवार कहाँ है। तब ओकरे बाद में जो है ना कि ओकरे घरे गई, दरवाज़ा ना खोले, 8 पड़ोस का आदमी 2-1 लोग उसका चचेरा भाई हुई टटियाए लगना, झगड़ा करे कि जाओ डाका पर नहीं आए हैं, क्या करेंगे। सऊदी के दुबई की है रूल है, अगर वो भाग गया तो उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। उनके घर वाले से डपट उनके घर वाले ऐसे डपट रहे। तो हमारी लड़की है जो है कि 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर आई, पूछताछ करी तो 100 नंबर बोले कि जो है कि तब वहाँ का प्रधान जो है बोले बात कराओ, तो वहाँ का प्रधान जो है कि बदरी आलम को उसके बाप के नंबर पर फ़ोन लगा के बात किया। तो बोले कि क्या बात है, तो बोला वो साहब कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे आदमी, बहुत सीधे आदमी, बहुत भोले आदमी, बहुत अच्छे आदमी, उनके 5 लड़कियाँ हैं, या पट्टी पढ़ा रहा था। तो बोले कि तू पट्टी तो पढ़ा रहा था तो उसके बारे में क्या हुआ, कहा कुछ भी नहीं। तो बोले कि पट्टी तो पढ़ा रहा था, बाकी उसका फ़ोटो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ उसकी तस्वीर जो है कि उसके सफ़ेद कपड़ा उड़ा जा रहा है, उसका सब कुछ देख रहा हूँ। तो सलाहुद्दीन है कहाँ। तो उसका बाप बोला कि बदरी आलम कि सलाहुद्दीन तो बम्बई है। तो बोले एसओ साहब कि अगर सलाहुद्दीन बम्बई हो तो उसका नंबर दीजिए, उसका तो इंडिया का नंबर होगा ना। तो उसका बदरी आलम बाप बोला कि अभी समय लगेगी, आज तक बात नहीं हुई। तो बताइए, जैसे अगर आपका वीडियो जाता सरकार तक, योगी जी तक, तो आप उनसे क्या कहना चाहें। योगी जी से ये कहना चाहे, हमारे 5 लड़कियां हैं, और जो है कि सलाहुद्दीन जो घटना करे हैं, सलाहुद्दीन से सख्त कड़ाई लगावे, हमारे लड़के बच्चन के खर्चा दियावे, और हमार खर्चा मिले चाहिए। एक लड़का हो साहब,
एक के लड़का वो हाथ का पाई होगा तो उसके लिए कुछ रोजी रोजगार मिले को मोट महीन तो खट नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। 5-5 बहन का कैसे कैसे वो शादी करेगा, बियाह करेगा, क्या करेगा। ऐसी हालात में बाप का बॉडी वहाँ भी पड़ी है, या उसका इसी हालात में नात रिश्तेदार कैसे कैसे गाँवपुर का उसका ऑपरेशन करवाए हैं। हम तो हर तरह से टूट गई, नहीं कोई सहारा नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे के लिए कोई रोजी मिले जोगी साहब से। हाँ यही मैं जो आपके पति के बॉडी को यहाँ पे हाँ हमारे पति की बॉडी आ जाए और उससे खर्चा मिले हमारे बाल बच्चे के, हमारे बच्चे के लिए रोजी मिले चाहिए। और देखिए यहाँ के इनके आप पड़ोस के हैं, का चाहिए जौन है परिवार खातिर वही चाहिए, उनके लड़कियन का खर्चा देखें और का चाहिए। हाँ उनकर बॉडी मंगावे और जवन ऐसा करे बा ओके सजा देवावे और का चाहिए। हाँ अब लड़किया उनकर अपाहिज हो गया बा, वो लड़कियों के करे सहारे जी जब कोनो रोजी रोजगार ना मिली। बिल्कुल जो है मैं तो देखिए कहीं कहीं से वीडियो लंबा, लेकिन मैं अगले पार्ट में जो है इनके भाई की भी स्थिति दिखाऊंगा कि किस स्थिति में वो हैं आज। और जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो जो है इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए है, इस गरीब के लिए है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो है इन बच्चियों को न्याय मिल सके। दोस्तों जय हिंद।